साल 1998। दिसंबर की वह सर्द रात जब शांति नगर में खौफ का साया मंडरा रहा था। पिछले एक हफ्ते में शहर से 3 बच्चे गायब हो चुके थे। पुलिस लाचार थी। 12 साल का गौरव अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली कड़कने की आवाज से पूरा घर कांप उठता था। गौरव कोई आम बच्चा नहीं था। उसके सीने पर एक रहस्यमयी लॉकेट चमक रहा था जो उसे एक तिलिस्मी सुपर हीरो जूनियर वी बनाता था। अचानक उसके लॉकेट से लाल रोशनी निकलने लगी। यह खतरे का संकेत था। गौरव ने लॉकेट को कसकर पकड़ा। उसकी आंखें बंद हुईं और एक तेज रोशनी के साथ वह अपने सुपर हीरो अवतार में बदल गया। उसका अगला ठिकाना था शहर के बाहर बरसों से बंद पड़ा खन्ना टॉय फैक्ट्री, यानी खिलौना कारखाना। फैक्ट्री का खौफनाक सन्नाटा। जूनियर वी ने जैसे ही अंदर कदम रखा, हवा में सड़ी हुई लाशों और जले हुए प्लास्टिक की दुर्गंध तैर रही थी। अचानक एक अजीब सी पायल की आवाज गूंजी। जूनियर भी चौकन्ना हो गया। 90 के दशक की फिल्मों की तरह एक धुंध फर्श पर रेंगने लगी। तभी अंधेरे में एक पुरानी आधी जली हुई गुड़िया अपने आप चलने लगी। उसकी एक आंख गायब थी और दूसरी आंख से काला खून टपक रहा था। कौन है वहां? जूनियर वी ने अपनी जादुई अंगूठी को चमकाते हुए कहा। जवाब में एक भयानक, रूह कंपा देने वाली हंसी गूंजी। फैक्ट्री की छत से अचानक खून की बूंदें टपकने लगी। जूनियर वी ने ऊपर देखा। लोहे के गर्डर से उल्टा लटका हुआ एक खौफनाक साया था। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। शरीर हड्डियों का ढांचा था जिस पर सूखी काली चमड़ी चिपकी थी। लेकिन सबसे डरावनी उसकी आंखें थीं, बिना पुतलियों के अंगारों की तरह जलती हुई लाल आंखें। वह था कंकाली, एक पिशाच जो बच्चों की रूहों को कैद करके अपनी उम्र बढ़ाता था। कंकाली ने छत से छलांग लगाई और सीधे जूनियर वी के सामने आ गया। वह गुर्राया। आ गया एक और बच्चा। तेरी रूह बहुत मीठी होगी जूनियर वी। जूनियर वी ने तुरंत अपनी जादुई अंगूठी से एक लेजर बीम कंकाली पर छोड़ी, लेकिन रोशनी पिशाच के शरीर के आर पार हो गई। उसका जादू यहां काम नहीं कर रहा था। यह जगह किसी शैतानी तंत्र मंत्र से बंधी हुई थी। मौत का खेल। कंकाली के लंबे सड़े हुए नाखून जूनियर वी की तरफ बढ़े। जूनियर वी ने हवा में उड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसके पैर पकड़ लिए। जमीन से कई काले सड़े हुए हाथ निकल आए थे जो उसे नीचे खींच रहे थे। तभी बिजली कड़की और जूनियर वी ने देखा कि फैक्ट्री के एक कोने में एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा रखा है। उसमें भी 3 गायब बच्चे बेसुध पड़े थे। तू इन्हें नहीं बचा सकता, कंकाली चीखा। जूनियर भी समझ गया कि यहां सिर्फ जादू काम नहीं आएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने लॉकेट की सारी ऊर्जा को एक ही बिंदु पर केंद्रित किया। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। उसने वह जादुई किरण कंकाली पर नहीं, बल्कि उस पुरानी फैक्ट्री के कमजोर पिलर पर मारी। छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सीधा कंकाली के ऊपर गिरा। शैतान की एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी जो पूरे शांतिनगर ने सुनी। इस मौके का फायदा उठाकर जूनियर वी ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत से पिंजरे का ताला तोड़ा। उसने 3 बच्चों को हवा में उठाया और बाहर की तरफ भाग निकला। उसके पीछे पूरी फैक्ट्री ढह रही थी। अगली सुबह पुलिस को फैक्ट्री के मलबे के पास 3 बच्चे बेहोश मिले। शहर में फिर से शांति छा गई थी। गौरव यानी जूनियर वी अपने बिस्तर पर था। वह बुखार से तप रहा था क्योंकि उसकी जादुई शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। कहानी यहां खत्म हो सकती थी, लेकिन यह 90 का दशक है। कैमरा झूम होता है ढही हुई फैक्ट्री के मलबे पर। बारिश अभी भी हो रही है। अचानक पत्थरों के बीच से एक लंबा सड़ा हुआ हाथ बाहर निकलता है। उसकी उंगलियों में जूनियर वी के फटे हुए कपड़े का एक टुकड़ा दबा है और बैकग्राउंड में फिर से वही भयानक हंसी गूंजने लगती है।